ये देखिए, ये जो लाइन है ये इतनी लंबी होती चली जाएगी, इतनी लंबी चली होती जाएगी, आप इसका सिरा पकड़ने के चक्कर में थक जाएंगे। इतने पेशेंस दिखा रहे हैं, इतना सब्र दिखा रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। देखो आगे बहुत लंबी लाइन है। कोई बात नहीं। मोदी जी कह रहे हैं कि फास्टैग कोर्ट बनेगी और कानून बनेगा, उससे सेटिस्फाई नहीं होंगे आप लोग? नहीं सर, उससे सेटिस्फाई नहीं होंगे हम। नहीं, क्योंकि ये सरकार ही वीक है सर, ये सरकार कुछ नहीं कर पाएगी आगे तक। इतनी बार पेपर लीक हो गया हाँ। तो जवाबदेही तो बनती है ना सरकार की, रेजिग्नेशन देना बनता भी है उनका। इतनी भी प्यारी नहीं होनी चाहिए किसी को कुर्सी कि स्टूडेंट्स की जान से भी ज्यादा प्यारी हो जाए। इसीलिए ये प्रोटेस्ट अभी जारी रहेगा, लोग आते रहेंगे, लोग जुड़ते रहेंगे। एनडीएमसी के हैं क्या भाई? हैं? फिर स्टूडेंट है भाई। देखिए, मुझे लगा ये एनडीएमसी के कर्मचारी हैं, ये यहाँ प्रोटेस्ट करने आए थे, ठीक है, और यहाँ पे झाड़ू लगा रहे हैं ताकि साफ सफाई बनी रहे। मैं दिल्ली के जंतर मंतर पर हूँ और आपको दो चीज़ दिखाना चाहता हूँ। पहला, दिल्ली के जंतर मंतर पर कितनी बड़ी संख्या में छात्र और युवा इकट्ठे हो रहे हैं प्रदर्शन के लिए, और दूसरा, कैसे दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर को उसके अपने हाल पर छोड़ दिया है। कहने का मतलब ये है कि भाई जंतर मंतर पर पहले घुसने के लिए चेकिंग हुआ करती थी, भाई कोई कुछ ऐसा पदार्थ, ऐसा सामान तो नहीं ला रहा जिसकी वजह से यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो जाए। लेकिन अब यहाँ पर कुछ नहीं हो रहा, कुछ भी मतलब कुछ भी नहीं। बस यहाँ पर जो छात्र युवा आ रहे हैं, देखिए लाइन लगी हुई है, ये यहाँ पे एंट्री हो रही है, ये पार्लियामेंट सीट साइड से ये एंट्री हो रही है। देखिए यहाँ पे अपने वॉलंटियर्स तो लगे हुए हैं, ये यहाँ जो आंदोलन चलाने वाले लोग हैं, सीजेपी है, उसके अपने वॉलंटियर तो हैं, लेकिन वो चेकिंग नहीं करते, वो चेकिंग वगैरह करना उनका काम नहीं है, वो चेकिंग नहीं कर सकते। और पुलिस भी मौजूद नहीं है, ना ही इस तरफ मौजूद है ना ही उस तरफ। और मैंने कल भी देखा था, इसलिए मैं दूसरे दिन जब ऑब्जर्व किया तब जाके मैं इस पर रिपोर्ट बना रहा हूँ कि कहीं भी पुलिस चेकिंग नहीं कर रही है। इसका मतलब ये है कि भाई कल को कोई भी उपद्रवी तत्व आम लोगों के बीच में, युवाओं छात्रों के बीच में घुस सकता है और किसी भी घटना को अंजाम दे सकता है। दिल्ली पुलिस क्या कर रही है, ये सोचने की बात है। दिल्ली पुलिस देखिए जरा, और उसके बाद में कहेंगे देखिए छात्रों ने ये किया है। आपकी जिम्मेदारी क्या है? मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ पर जो लोग आ रहे हैं उनको रोकने के लिए नहीं कह रहा हूँ, रोकना तो है ही नहीं, ये तो इनका बेसिक राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि भी ये प्रदर्शन करें। इसकी तो इजाज़त जो है इस समय सरकार भी दे रही है, ठीक है आप प्रदर्शन कीजिए, लेकिन भाई चेकिंग वेकिंग तो होनी चाहिए। यहाँ पे कोई भी कोई सामान ऐसा लिया है फिर। खैर, अब लाइन देखना शुरू कीजिए, वहाँ से हमने लाइन चलानी शुरू करी है, देखते रहिए। इधर आ गए, आ जाइए। यहाँ आपको कहीं पुलिस नहीं दिखेगी, इधर से देखना शुरू कीजिए। ये देखिए, ये सब लाइन आ रही है, देखो जी, उधर भी ये सारी लाइन ही जा रही है। हाँ ये देखो, कहीं मैं कह रहा हूँ कहीं भी पुलिस नहीं है, चेकिंग वेकिंग तो होनी चाहिए भाई। कोई कुछ अगर चेकिंग करेंगे तो झंडा बच जाएगा, इनको तो खत्म करना है। थैंक यू। आपको पता है यहाँ पे अच्छा, कोकरेज तो परमाणु बम के विस्फोटक के बाद भी नहीं मरते, अब कैसे मर जाएंगे कोकरेज ही कोकरेज। ठीक है, एक बार वापस दिखाता हूँ। देखिए इधर से लाइन दिख रही है, ये आ रही है। आप थोड़ा दूसरी तरफ से आपको दिखाता हूँ, आओ जाओ। भैया इधर से एंट्री नहीं है, लो। अब देखिए एक बार दिखाता हूँ आपको, ये देखिए यहीं पर छोड़ा था, यहीं से दिखाता हूँ कि देखिए ये जो लाइन है ये इतनी लंबी होती चली जाएगी, इतनी लंबी चली होती जाएगी, आप इसका सिरा पकड़ने के चक्कर में थक जाएंगे। देखिए चलते रहिए, हम चलते जा रहे हैं। देखो जी, ये लाइन चल रही है अभी, लाइन से आओ सर, लाइन से पीछे लाइन से। ये व्यवस्था बना रखी है। देखिए कितनी लंबी लाइन चली जा रही है। जिन लोगों को ये गलत फहमी हो, तो अभी आ जाएंगे। देखो जी चली जा रही है, लाइन चली जा रही है। देखो जी, चलते रहो, देखो। हाँ, बहुत अच्छा डिसिप्लिन है। हाँ, सब कुछ इतना अच्छे से मैनेज हो रहा है, किसी की कोई जरूरत नहीं पड़ रही, ना किसी को ये कि भाई कोई हमें वो कर रहा है। अपने आप दिल से लोग सारे के सारे रूल फॉलो कर रहे हैं। मैं तो कह रहा हूँ लाइन इतनी लंबी है, लेकिन भाई एक पुलिस भी हर कंपनी मचा। सबसे बड़ी बात सर, ये लाइन पेड नहीं है, पेड़ नहीं है। 500 रुपए देके नहीं बुलाए गए हम हमें। सारे लोग है ना, एक बार अगर कोई लाइन भी तोड़ने की कोशिश कर रहा है, हम एक बार कह रहे भाई अगर आप किसके लिए आए, देश के लिए, बोले हाँ भाई, वो 1 मिनट में ना चुपचाप उठ के चला जा रहा है।
इतना बढ़िया डिसिप्लिन दिखा रहे हैं ना मैं कह रहा लोग। हूँ, पुलिस वाले चेकिंग के लिए जरूर होने चाहिए भाई। आपकी जेब में कुछ है तो नहीं, आपके बैग में कुछ है भाई, ये चेकिंग होनी चाहिए भाई, कोई भी गड़बड़ ना हो जाए। पहले होती थी, अब नहीं कर रहे 2 दिन से। तो पुलिस वाले यहाँ पे नहीं है, अच्छा। तो और मेरे ख्याल से पुलिस वाले आएंगे भी नहीं। नहीं, लेकिन चेकिंग के लिए होना चाहिए, रोकने के लिए नहीं, लेकिन चेकिंग के लिए होना चाहिए भाई। आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्योंकि हमारी सुरक्षा तो अभी ना सुरक्षा आपको पूछना चाहिए ना ये चीज। हाँ। आपको पूछना चाहिए पुलिस वालों से। मैं यही तो आप कह रहा हूँ कि हाँ, जो मैं कह रहा हूँ वो सही है ना। मुझे नहीं दिखे पुलिस वाले, मैं ये कह हमारे रहा लिए ही हूँ, बोल रहे हैं कि आप ही के लिए कह रहा हूँ, ये आप ही की सुरक्षा के लिए जरूरी है। सही बात है, सही बात कर रहे हो आप। बहुत शुक्रिया जी। बस प्लीज हाँ, ये क्योंकि देखिए यहाँ पे कुछ भी आएगा तो ये कहेगा जो है आरोप आप पे लग जाएगा। कुछ मैं बोलोगी तो एक बार एबीपी आज तक और जो भी और चैनल है, प्लीज भाई कब तक चुप रहोगे? एक बार आ जाओ तुम भी, ताकि जो मीडिया, जो पब्लिक है ना हमारी, जो घर में बैठ के टीवी देखती है, उन तक भी बात पहुंचे। क्योंकि आप लोगों के चैनल बड़े हैं, आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बड़ी होनी चाहिए। ये नहीं कि भाई घर बैठे हो सारा दिन बैठ के बस वही बीजेपी की रील्स डालते रहते हो। अरे आपने बिना मेन स्ट्रीम मीडिया के भी इतना बड़ा आंदोलन देख लिया, तो भाई फिर मेन स्ट्रीम मीडिया की जरूरत कहाँ है? और जरूरत है, क्योंकि अभी भी जो लोग घरों में बैठे हैं ना, उनको भी जगाने की जरूरत है। अभी एक बात है, ये हमारे जो पेरेंट्स हैं वो इंस्टाग्राम फेसबुक नहीं चला रहे, वो बेचारे, उनके पास न्यूज पाने का सिर्फ एक साधन है टीवी। आज तक वो खोलता ही क्या खुलता, हमारा माइंडसेट आज तक एबीपी जी न्यूज पे जाता है। ठीक है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि वो भी आए। आ जाओ भाई, कुछ नहीं जाता, देश अपना है, सबका है, किसी एक का नहीं है, ना हमारा ना इन पब्लिक का। मर जाएंगे थोड़े दिन में, सब मरने हैं। आ जाओ, कुछ ना धरा इस पीछे में। तो भाई इसमें तो एक बात ये कहनी पड़ेगी, पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, हाँ। और तू जरा भी साथ दे तो और बात है। चलने को तो एक पैर पे भी चल रहे हैं लोग, जो दूसरा भी साथ दे तो और बात है। तो सोशल मीडिया और डिजिटल जो चैनल्स हैं वो तो अपना काम कर ही रहे आप हैं। लोग ये कर चाह रहे रहे हो। हैं कि भाई मेन स्ट्रीम मीडिया भी आ जाए तो और मदद हो जाएगी। हाँ, आप लोग आ रहे हो, इतना अच्छा काम कर रहे हो, हम चाहते, रिक्वेस्ट है ये सब आज तक एबीपी जी न्यूज सबसे, प्लीज आ जाओ, प्लीज आ जाओ, मत एक साइड लो यार, मत साइड लो एक। अच्छा भाई, लाइन अभी खत्म नहीं हुई है? कभी आप सोचे मैं यहाँ बात करने लग गया था लाइन खत्म हो गई ना, लाइन खत्म नहीं हो रही। देखो आगे चले जा रहे हैं, दिखाते रहो भाई। अरे बच के देखो जी, सब लोग इतने पेशेंस दिखा रहे हैं, इतना सब्र दिखा रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। देखो मैं आपको बताऊं कि मैं कल इस तरफ आया था और लाइन में घुसने के लिए सिरा पकड़ने में इतना टाइम लग गया मुझे कि मैं फिर दूसरी तरफ से ही घूम कर आया। देखो लाइन चल रही है, लाइन चली जा रही है, और देखिए आप थक जाएंगे लाइन देखते देखते। लोग नहीं थक रहे हैं, इस लाइन में खड़े होने में कितना समय लग रहा होगा लोगों को, आधा घंटा लोगों को लग जा रहा है जंतर मंतर पर एंट्री करने में। देखो जी लगे हुए हैं सब, इतनी लंबी लाइन में। आपने देखा था नोटबंदी में लोगों को लगे हुए हैं, पूरा देश ही नोटबंदी में जो है लाइन में लगा हुआ था। ठीक है, तो लेकिन अब नोटबंदी जैसी कोई, बहुत शुक्रिया भाई। देखो नोटबंदी में तो चलिए लोगों का अपना मतलब था, लोगों को जो है एटीएम से या बैंक से पैसे निकालने हैं। ठीक है, अब देखिए खुद वॉलंटियर लगे हुए हैं। कैसे भाई, मैं कह रहा हूँ कितनी देर से खड़े लाइन में? अभी आए हैं 20 मिनट, आगे बहुत लंबी लाइन है। कोई बात नहीं। देखिए जब कॉज से आप जुड़ते हैं ना, असल में अब इन लोगों के ना दिल जुड़ चुके हैं इस आंदोलन से, मन इस आंदोलन में लग चुका है। कोई ज़बरदस्ती इनको यहाँ खड़ा कर दे तुरंत भाग जाएंगे, लेकिन क्योंकि खुद इनका दिल कह रहा है कि यहाँ आना है, इसलिए बड़ी गर्मी है, उमस है, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। लाइन देखिए चलती चली जा रही है। क्या आप इतनी लंबी लाइन में लगना पसंद करेंगे? ये लग रहे हैं। और देखिए हाथ में लेके आए हैं धर्मेंद्र प्रधान का फोटो। बिना इससे कम पे जो है ये आंदोलन खत्म नहीं होगा। आप कहाँ से आए हैं? जी दिल्ली से, वहाँ गाजियाबाद से। क्या कर रहे हैं अभी? अभी बीबीए कर रहा हूँ कोर्स। अच्छा ठीक है, तो इस आंदोलन से कैसे जुड़ रहे हैं आप? क्यों लग रहा है आपको आपका आना जरूरी है यहाँ? पहली बार आ रहे हैं? जी पहली बार आ रहा हूँ। अच्छा, तो 20 तारीख का देखा था आपने? अच्छा, रील पे देखा था, जो भी देखा था। अच्छा, रील पे देखा। रील पे देखा था। तो उसी ने आपको प्रेरित किया आने को? अगर इंडियन मीडिया देखते तो यहाँ पे नहीं आते। ठीक है, सब देखते हैं हम घर में। आपको बहुत शुक्रिया। आप कैसे आए हो यहाँ? सर वही प्रोटेस्ट देखो अभी चल रहा है जैसे, ठीक है। हाँ। और अभी मोदी जी की स्टेटमेंट आई है इंस्टाग्राम के उनके ऑफिशियल चैनल से, हाँ। ठीक है। उसके अंदर सर मोदी जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जी है, उन्होंने अकाउंटेबिलिटी ना के बराबर लिया है। उन्होंने कंसर्न दिखाया है इस यूथ के लिए, जनरेशन के लिए, कि पेपर लीक हुआ है, लेकिन अदरवाइज उन्होंने ये बोला है कि हम एक फास्ट कोडेड लॉन्च करेंगे जो कि अगले वीक सांसद में प्रेजेंट करेंगे, हाँ। है ना। लेकिन
फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाएंगे, उसके लिए एक बिल ला रहे हैं। अभी आज उसको मंजूरी देने की बात है, मंडे को बिल लाएंगे संसद में। हाँ, नेक्स्ट वीक में सांसद के। और वो आपके इंस्टाग्राम के लिए बढ़िया सी वीडियो बनाई है उन्होंने खुद अपने उसमें। आप मोदी जी का डर देखिए, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जी का, क्योंकि मोदी जी का जो टैग है भाई और बहनों और मित्रों, मोदी जी सेड फ्रेंड्स इन द बिगिनिंग ऑफ द वीडियो, ठीक है। तो आप देखिए कि वो कैसे शिफ्ट हो गए हैं, वो मेन स्ट्रीम मीडिया से सीधा इंस्टाग्राम पे आ गए हमारी यूथ के लिए, ठीक है। उनकी बोलने का ढंग, उनके बात करने का ढंग जाहिर यही दिखा रहा था कि वो कैसे पलट गए हैं यूथ का स्ट्रेंथ देख के, वो कैसे अपनी स्पीच चेंज कर सकते हैं। तो यही है हमारी यूथ की पावर, और जनता ही जनता को समझती है। जैसे एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं यहाँ पे, है ना। गवर्नमेंट से जीरो फंडिंग है, लेकिन यहाँ पे एक पब्लिक ही जनरल पब्लिक को समझ सकती है। मेडिकल से लेके सारी फैसिलिटीज़ है यहाँ पे। अगर कोई आता है ना यहाँ पे, तो उसको कोई भी दिक्कत नहीं देखनी पड़ेगी। और पुलिस वाले भी हमारे सहयोग में हैं, लेकिन पत्थरबाजी होती है, लड़ाई होती है, देखो ताली दोनों हाथ से बजती है। 40% लोग यहाँ भी आते हैं जो बकवास करने आते हैं, लेकिन 60% जेन्युइन प्रोटेस्ट करने आते हैं, और हम सब उन्हीं के साथ हैं। और हम चाहते हैं कि रेजिग्नेशन हो धर्मेंद्र प्रधान जी का, ऑनरेबल, क्योंकि अकाउंटेबिलिटी लेना एक जिम्मेदार मिनिस्टर की काबिलियत होती है। अगर इंसान रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, अपनी अथॉरिटी के साथ अपनी अकाउंटेबिलिटी नहीं लेता है, तो मिनिस्टर बोलने के लायक ही नहीं है। बस सर मैं इतना बोलना चाहूँगा। थैंक यू सो मच, आप ऐसे रिपोर्टिंग करते रहिए। ये इन्होंने एक बात बताई जो मुझे आज किसी और ने बताई थी, कि मोदी जी ने फ्रेंड्स करके जो है अपनी बात शुरू करी। ये मैंने नहीं पकड़ा था, जेनजी ने पकड़ लिया। तो ये जानबूझकर जिस तरह का वीडियो बनाया गया था, ये जेनजी को ही जो है एड्रेस किया गया था, और जेनजी इस बात को समझ रहे हैं कि भाई किस तरह का वीडियो बना है, क्यों बना है। तो कम्युनिकेट वो जेनजी से ही कर रहे थे, तो वो बात जो है वो समझ रहे हैं। खैर, लाइन ख़त्म नहीं हुई है जो मैं दिखाना शुरू किया था। लाइन देखिए, हमारी बात कहीं पहुंच जाए, लेकिन लाइन चली जा रही है। देखो जी, देखिए जंतर मंतर वगैरह सब खत्म हो गया। अब ये आखिरी में जाकर इधर उसका छोर दिखाया जी, यहाँ पर बताइए ज़रा कितनी देर से चले जा रहे हैं, अब जाके ये छोर मिला है। तो इतने लोग यहाँ पर हैं, और एक खाली यही नहीं है। कैमरा थोड़ा सा उधर घुमा दो, पूरा जंतर मंतर, असली जंतर मंतर तो वही है उस तरफ, थोड़ा जूम करके उधर दिखा दो भाई, पूरा जंतर मंतर। हाँ ठीक है जी, ये रहा जंतर मंतर। आ जाओ वापस। आप लोग क्या पहली बार आए हैं? हाँ, क्या सोच के आए हैं? मतलब अब तो कम से कम 35वां दिन है आज आंदोलन का। इससे पहले क्यों नहीं आए? आज के कुछ खास बात है? नहीं, मैं इससे पहले भी आई थी, लेकिन मैं थोड़ी देर के लिए आई थी क्योंकि वो आशू गैस छोड़ दी थी। अच्छा। हाँ, तो इस तो वजह आप से। 20 को आए थे क्या? हाँ, अच्छा तो उसके बाद से मैं नहीं आई, और ये लोग फर्स्ट टाइम आए हैं। अच्छा, आप क्या सोच के पहली बार आई हैं आज? अच्छा ठीक है, आप बताओ भाई। अब तो प्रधानमंत्री आप लोग के लिए वीडियो भी बना रहे हैं। वीडियो बनाने से क्या होता है, अगर हल निकले, जो हमारे जितने प्रोटेस्ट चल रहा है उसका हल निकले, तभी तो कुछ काम बनता है। अच्छा। हाँ, नहीं, आप संतुष्ट नहीं हो रहे उनके वीडियो, इतना आप लोग के लिए इतना बढ़िया वीडियो बनाया है। जुमले बहुत है ना, जुमले बहुत बार दिए उन्होंने, इस वजह से। क्या कह रही? इतनी बार पेपर लीक हो गया, हाँ। तो जवाबदेही तो बनती है ना सरकार की। या तो रेजिग्नेशन दे, हाँ। और रेजिग्नेशन देना बनता भी है उनका, क्योंकि ये जनता का हक है एक तरीके से। पहले भी रेजिग्नेशन दिए गए थे, हाँ सही बात है। तो अब भी देना बनता है। इतनी भी प्यारी नहीं होनी चाहिए किसी को कुर्सी, कि स्टूडेंट्स की जान से भी ज्यादा प्यारी हो जाए। स्टूडेंट्स को उनका हक मिलना जरूरी है। ठीक है, आप बताइए जी, आप पहली बार आए हैं कैसे? सर मैं कल भी आया था। अच्छा। और आज भी आया हूँ। मैं कल पूरे दिन था यहाँ पर। अच्छा। और आज भी मैं आया हूँ क्योंकि सर मेरे को रिज़ाइन चाहिए। अच्छा। मेरे को रिज़ाइन ही चाहिए क्योंकि पेपर बहुत ज़्यादा लीक हो चुके हैं। सरकार वीक है हमारी, तभी पेपर हमारे लीक हो रहे हैं। वो मोदी जी कह रहे हैं कि फास्ट ट्रैक कोर्ट बनेगी और कानून बनेगा, उससे सेटिस्फाई नहीं होंगे आप लोग? नहीं सर, उससे सेटिस्फाई नहीं होंगे हम। नहीं, क्योंकि ये सरकार ही वीक है सर। ये सरकार कुछ नहीं कर पाएगी आगे तक। सरकार तो बड़ी मजबूत है, और जहाँ तक हम जानते हैं इतने सारे सांसद सब अब आप बीजेपी में ही। अब तो सर इनका घमंड है कि ये तभी कुछ नहीं बोल रहे हैं कि ये हमें कोई सरकार हमें मतलब हटा नहीं पाएगी। या जनता कुछ भी कर ले हम नहीं हटेंगे यहाँ से, या किसी का हम रिजाइनेशन नहीं देंगे। इनको घमंड है सर, इनका घमंड ही तोड़ना है हमें। ठीक है, इसलिए इस्तीफे से कम पे मानेंगे नहीं आप लोग? नहीं मानेंगे सर हम। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ, देखिए यहाँ किसी को कुछ बताया थोड़ा ही है। ये अगर सोनम वांगचुक भी अनशन खत्म कर दे रहे हैं, खत्म हो गया उनका अनशन, तो उसका मतलब ये नहीं है कि जंतर मंतर का आंदोलन खत्म हो जाएगा। अभिजीत दीपके कॉकरोच जनता पार्टी भी अगर ये कहने लग जाए कि हमारी सरकार से बात हो गई है और हम इतने पे मान रहे हैं,
तो भी ये आंदोलन नहीं खत्म होने वाला, क्योंकि सबकी जुबान पर एक ही बात है। यहाँ पर किसी से बात कर लीजिए, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, उससे कम पर तो ये मानेंगे ही नहीं। मैं ठीक कह रहा हूँ भाई? सर अभिजीत दीपके के लिए मैं यहाँ नहीं आया, मैं सिर्फ अपनी बात रखने आया हूँ। ये मेरा नीट के एग्जाम से कोई लेना देना नहीं है, पर इस एजुकेशन सिस्टम से मेरा डायरेक्टली इनडायरेक्टली लेना देना है। तो मैं अपनी बात इस फोरम पे सिर्फ रखना चाहता हूँ। पहला, मुझे ये सुनने में आया है कि हम धर्मेंद्र प्रधान की खुद की बेटी यूएस में पढ़ाई करती है। अगर ये बात सच है तो ये बहुत गलत बात है। इससे ये साबित होता है धर्मेंद्र प्रधान और उनकी बेटी को ये बात पता चल गई है कि हिंदुस्तान के सिस्टम में जो भी वो पढ़ाई करना चाहते हैं वो पढ़ाई अवेलेबल नहीं है, या तो उस लेवल की नहीं है। तो इस चीज़ का सोल्यूशन उन्होंने तो निकाल लिया, अपनी बेटी को बाहर भेज दिया। तो ऐसा बंदा जो खुद हमारे सिस्टम में इन्वेस्टेड नहीं है, कैसे वो हमारे सिस्टम को सुधार सकता है? मैं ये सवाल बीजेपी सपोर्टर हो, कांग्रेस सपोर्टर हो, उन सब लोगों से बोलना चाहता हूँ कि यहाँ हम नया नेता क्रिएट करने नहीं आए, हम सिस्टम को बदलने आए हैं। ये सिस्टम हर नेता की जवाबदेही बनती है, वो कहाँ इन्वेस्टेड है उसको बताना चाहिए। मेरी फैमिली कहाँ है, मेरे बच्चे कहाँ हैं। जो हमारे देश में इन्वेस्टेड नहीं है, मैं नहीं मान सकता वो हमारे देश के किसी भी सिस्टम को सुधार सकता है। बिल्कुल तो सही बात है। देखिए ये एक बहुत सीधी सी बात है। अगर भाई सरकार में जो लोग हैं उनके अपने बच्चे ही वो ये इस लायक मान रहे हैं कि भाई यहाँ पे ऐसे स्कूल, ऐसे कॉलेजेस, ऐसे यूनिवर्सिटी नहीं है या ऐसा शिक्षा तंत्र ही नहीं है कि उनको यहाँ पढ़ाया जाए, उनको बाहर भेजना पड़ रहा है, तो भाई आपने आम लोगों के लिए क्या व्यवस्था क्रिएट करी है जो लोग यहाँ पर रह के पढ़ें? सही बात कह रहा हूँ? बिल्कुल सही बात है सर। और यही सरकारी स्कूल के ऊपर बात तय होती है कि भाई सरकार काम कर रही है, ठीक है, और उसके अपने मंत्रियों के बच्चे, उनके अपने विधायकों के, उनके अपने सांसदों के बच्चे सब प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं। भाई सरकारी स्कूल में आप पढ़ाइए तब पता लगेगा, और फिर आपके अंदर जो है इच्छा शक्ति आएगी कि कैसे सरकारी अस्पताल को ठीक करना है, कैसे सरकारी स्कूल को ठीक करना है। प्राइवेट में तो हो ही जाएगा, पैसा तो होगा ही आपके पास में। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। हाँ सर, हमारे देश में डॉक्टरों की कमी है, नेट एस्पिरेंट्स पूरी दुनिया में हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा है। क्यों ये कमी है सर? क्यों 50 नए सरकारी मेडिकल कॉलेज खोल के हमारा देश और डॉक्टर प्रोड्यूस नहीं कर सकता? सर, हमारे यहाँ दुनिया में सबसे ज़्यादा पढ़ने वाले बच्चे हैं और हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा पढ़ाने वाले लोग भी हैं, तो क्यों हमारे सरकारी स्कूलों में टीचरों की कमी है? ये सवाल कौन पूछेगा हमारे लिए? मीडिया भी नहीं पूछ रही सर। कुछ आप जैसे लोग हैं जो शायद ये सवाल हमारे लाइव करोगे, तो आपके माध्यम से आप आश्वासन दीजिए। बिल्कुल। मैं क्या चाहूँ, मैं तो जो आप कह रहे हैं मैं तो ये चला ही दूंगा। मेरा तो मकसद ये है कि भाई आप लोग की ज़्यादा से ज़्यादा जो वॉइसेस हैं वो पब्लिक को सुनाई जाएं, ठीक है। इसलिए कई बार विषय से भटक कर भी कुछ और बातें मैं कर लेता हूँ ताकि आपकी आवाज़ लोगों को सुनाई जाए कि हाँ भाई यहाँ पर जंतर मंतर पर ये बातें हो रही हैं। लोकतंत्र ऐसे हमारा इस समय भी जिंदा है। बिल्कुल सर, लोकतंत्र से मैं साफ हमारी सरकार को बता देना चाहता हूँ, मैं उनका कस्टमर हूँ। मैं उनसे हर बात पे सवाल पूछूंगा और उनकी जवाबदेही है मुझे। मैं टैक्स पे करता हूँ, अगर आपको यकीन नहीं है मैं ITR के भी रिपोर्ट निकाल के दिखा सकता हूँ। आई एम 35 ईयर ओल्ड, आई एम वर्किंग इन ऑटोमोबाइल सेक्टर। तो मेरे को उनकी जवाबदेही है, वो बताएंगे कि वो मेरे लिए मेरे टैक्स के पैसों को कहाँ खर्च रहे हैं और कैसे मेरे देश को सुधार रहे हैं। सही बात है, ये बात चुनाव से पहले होता है, सब अपने आप को सेवक और सेवा की बात करते हैं, ठीक है, लेकिन चुनाव के बाद सब भूल जाते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। आप बताइए जी। सर, जो प्रोटेस्ट की मूल बातें हैं कि धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन, जो पीड़ित लोग हैं उनको मुआवजा, और जो जिन पर पुलिस ने बर्बरता दिखाई थी 20 जुलाई की रात को, उन परिवारों को और उन बच्चों को मुआवजा, वो तीनों ही मांगे अभी तक पूरी नहीं हुई। तो इसीलिए ये प्रोटेस्ट अभी जारी रहेगा, लोग आते रहेंगे, लोग जुड़ते रहेंगे, क्योंकि मूल बातें अभी भी वैसी की वैसी ही हैं। और जो सरकार की तरफ से जो अभी चीज़ें आ रही हैं, जो भारत सरकार ने कल बोला है, वो मोटा मोटी लीपापोती हो रही है। ये छोटी छोटी सी वैसी है कि इस तरफ से उन्होंने मान लिया कि ठीक है हम आपकी सुनवाई करेंगे, उधर से सरकार ने मान लिया कि भाई आप अपना अनशन खत्म कर दीजिए। तो ये विक्ट्री, स्मॉल विक्ट्रीज हैं दोनों की तरफ से, लेकिन बड़ी लड़ाई अभी जिंदा है, ये जिंदा रहेगी, लोग जुड़ते रहेंगे। भाई हाँ जी, हाँ जी, अच्छा भाई साफ सफाई भी चल रही है। ये अपने वॉलंटियर तो होंगे आपके या सफाई कर्मचारी हैं? NDMC के हैं क्या भाई? हैं फिर स्टूडेंट है भाई। देखिए ये है आंदोलन। मुझे लगा ये NDMC के कर्मचारी हैं, ये सफाई कर्मी होंगे इसलिए झाड़ू लगा रहे हैं। नहीं, ये यहाँ प्रोटेस्ट करने आए थे, ठीक है, और यहाँ पे झाड़ू लगा रहे हैं ताकि साफ सफाई बनी रहे। तो भाई ये भी एक आंदोलन को सपोर्ट करने का तरीका होता है कि कोई खाना खिलाने में लगा हुआ है, कोई जो है दवाओं में लगा हुआ है, कोई जो है इस तरह से सफाई करने में लगा हुआ है। और बहुत से लोग जो ना इस काम को छोटा मानते हैं, अरे ये बहुत ज़रूरी काम है। आप बताइए भाई क्या सोच के आए हैं? ये तो मैंने बोल दिया आपकी तरफ से। मेरा नाम अंकुश है, मैं दिल्ली से ही हूँ। हम लोग 4 दिन से यहाँ रुक रहे थे, फिर अचानक से लोगों ने खाना भेजना शुरू करा, तो कूड़े के पहाड़ बन गए।
तो लगा कि अगर कूड़े के पहाड़ बनेंगे तो बाहर वाले लोग बोलेंगे कि कैसे पढ़े लिखे स्टूडेंट्स हैं ये तो खुद ही कूड़ा फैला रहे हैं। फिर हमें लगा कि क्यों ना इस प्रोटेस्ट की पूरी साइट को क्लीन रखने का जिम्मा हम लोग लें। तो हम लोग एक ग्रुप चलाते हैं कोहास करके, तो हम सब ने जिम्मा लिया। तो हम लोगों ने हर जगह डस्टबिन लगा दिया है। जो लोग वीडियो देख रहे हैं प्लीज़ सारा कूड़ा डस्टबिन में डालिए। हम लोग उसको चेंज कर रहे हैं हर 15 मिनट में, 20 मिनट में। और हम लोग ये अपील भी कर रहे हैं कि और डस्टबिन भेजिए। हम लोग लाइन से डस्टबिन लगा रहे हैं और सुबह 5:30 बजे यहाँ मिलते हैं। तो आप लोग भी आइए सफाई करने, ताकि हम इस जगह को साफ रख सकें। थैंक यू। तो देखिए, आप बताइए मैम, देखिए ये तो आप तो लगी रही हैं कि आप क्या पढ़ाई कर रही हैं अभी क्या क्या पढ़ रही हैं आप? मैं बीएससी साइकोलॉजी। अच्छा, तो प्रोटेस्ट के लिए आई थी आप यहाँ पर? हाँ जी, और मैं यहाँ- बहनी के साथ में। अच्छा, ठीक है। नहीं, कुछ छोटा तो नहीं लग रहा आपको यहाँ सफाई करते हुए? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। और किसी को भी लगना भी नहीं चाहिए छोटा आ गया भाई, ये ऐसा करके कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। और बहुत से लोगों को लगता है भाई ये काम कौन करेगा, ठीक है? तो इसलिए आप सच में बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। थैंक यू सर। बहुत शुक्रिया सर, आप देखते रहिए, आप देखने चैनल चलता रहेगा। थैंक यू सर। ठीक है जी, तो ये है जंतर मंतर का अलग रंग, अलग तस्वीर और ऐसी लाइन, इतने लोग कि आप थक जाएंगे। और ये तो दिन है, रात में तो आप घबरा जाएंगे, इतनी भीड़ होती है यहाँ पर। दिल्ली के जंतर मंतर से अपने कैमरा सहयोगी अमन कुमार के साथ में शरद शर्मा।